अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग इससे पिछले लेक्चर में यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक ही लेक्चर में सारे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे इस यूनिट 2 के ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पूरे चैप्टर की एक सीरीज बना ली है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसको रखा है। ऑल दो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन ये 4 मैंने मार्क करवाया हुआ है आपको। के की कीमत हम लोगों ने मालूम करनी है। ये जो मुसावात है इसके रूट्स अगर हमने बराबर लेने हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि इसके रूट्स बराबर हैं, तो इस जो मुसावात है इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने। रूट्स तो बराबर हैं, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 into k plus 1 x plus 2k plus 3 equals to 0। तो ये हमारे पास, आपको अगर इसको आपने बेटर अंडरस्टैंड करना है तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज देखी हो। अब मैं उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसे हम लोग a कहते हैं, वैल्यू को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b इक्वल्स टू विद साइन माइनस 5k plus 1 and then c equals to 2k plus 3। तो फर्क कुनिंदा ये हमारे पास होता है जी बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी स्केयर की वैल्यू ये माइनस 5 इंटू के प्लस 1 होल स्केयर माइनस 4a 3k प्लस 2 4a एंड देन c 2k प्लस 3। ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली हैं। अब इन्हें हम लोग ओपन करते जाते हैं। माइनस 5 स्केयर क्या बन जाएगा जी 25 k प्लस 1 होल स्केयर माइनस 4, और इसको हम लोग 3k को इससे सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 3k इंटू 2k प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। तो ये बन गया हमारे पास 25, और इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं k स्केयर प्लस 2 इंटू k एंड 1 प्लस 1 स्केयर माइनस 4 इंटू 3k और 2k 6k स्केयर प्लस 3 3 ज़ा 9k प्लस 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास बन गया जी 25 k स्केयर प्लस 2k प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही ब्रैकेट थी, थोड़ी सी मैं जगह लगा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। माइनस 4 इंटू 6k स्केयर प्लस 9
और 4 13k प्लस 6। अब हम तो यहां से हमारे पास बन गया ये 25k स्क्वायर। 25 2s आर 50k प्लस 25 माइनस 6 4s आर 24k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 30 13 52k माइनस 24 6 4s आर। तो अब इन्हें कर लेते हैं एडजस्ट। 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर, ये दोनों मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये दोनों वैल्यूज जो है ना मैंने सेपरेट कर ली हैं। प्लस 50k माइनस 52k, ये दोनों भी मैंने इनमें मैं डॉट लगा देता हूं। ये दोनों वैल्यूज भी मैंने सेपरेट कर ली है, इकट्ठी कर ली है। प्लस 25 माइनस 24, दोनों भी कर लिए हैं। तो अब हमारे पास बच गया जी k स्क्वायर प्लस माइनस 2k और प्लस 1। आगे आते हैं तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू फर्क कुनिंदा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। तो इसको हमने मिडिल टर्म में ब्रेक कर लिया, वो जैसे हम लोग पिछली शार्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे। k इंटू k माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आया k माइनस 1, तो k माइनस 1 एंड k माइनस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। तो सवाल की शर्त के मुताबिक उसने हमें दिया हुआ कि रूट्स बराबर है, तो रूट्स उसी टाइम बराबर हो सकते हैं अगर फर्क कुनिंदा जो है वो 0 हो। तो हम लोग लिख लेते हैं k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्क कुनिंदा जो है वो 0, सवाल की शर्त के मुताबिक मैंने लिख दिया जी। तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका दोनों सेम वैल्यूज हैं, चले या लिख लें k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया k इज इक्वल टू 1, या यहां से भी आ गया k इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 1। ये हमारा है जी सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने लिखा क्योंकि इस तरह का एक और मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा अभी। साबित कीजिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसका अब हम लोग हल करते हैं। इसकी मैं ले लेता हूं जी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैं लिख लेता हूं जी, ये तो राइट बन रही है, चलिए राइट हैंड साइड लिख लें। राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको हम छोड़ देते हैं।
एज इट इज। इन दोनों को, क्योंकि इसमें तो ओमेगा वगैरह है नहीं, सोल्यूशन ये तो सिंपल हुआ है, इसमें मैं इन दोनों वैल्यूज को इस तरह से करता हूं कि x को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस ओमेगा स्केयर y माइनस ओमेगा y इंटू x माइनस ओमेगा स्केयर y, x माइनस y x स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस ओमेगा एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब वाई और वाई वाई स्केयर। थोड़ा ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस वाई। अब यूं करता हूं मैं कि इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर बच गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, माइनस हमने ले लिया कॉमन बाहर तो यहां पर बच गया प्लस, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 1, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। यहां पर लिख लें सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास बन गया x माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है जी, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0, तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो यहां पे पुट कर दिया मैंने -1 प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये सारा बताया कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो ये हमारे पास आ गया है जी लेफ्ट हैंड साइड, तो पास साबित हुआ। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, जिस तरह हमने पार्ट इसका क्वेश्चन 2 का 1 किया, इसी तरह सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। इनको हमने प्रूव करना है। इसी तरह हम लोग ले लेते हैं राइट हैंड साइड, यहां से मैं ले लेता हूं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x मल्टीप्लाइड बाई होल टर्म्स, या पहले राइट हैंड साइड पूरी लिख लें, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो यहां से हम ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज ऊपर से नीचे, देन x मल्टीप्लाइड बाई ये सारी टर्म x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड, देन प्लस ओमेगा वाई को सबसे मल्टीप्लाई करें x प्लस ओमेगा स्केयर वाई
प्लस ओमेगा जेड। अब नीचे आ जाते हैं कि जगह खत्म हो गई है, आपका शीट में भी ये अमूमन खत्म हो जाती है जगह। ओमेगा स्केयर जेड को फिर नीचे लिख लिया करें ऐसे ही, ओमेगा स्केयर जेड इंटू ये सारी वैल्यू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। यहां से अब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड। और अल्फाबेटिकली भी ध्यान रखें कि एक्स जेड एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई एक्स है ना, इसको भी लिख लें एक्स वाई प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यू वाई स्केयर, देन प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा जेड ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर वाई जेड प्लस ये आ गया हमारे पास ओमेगा स्केयर जेड एक्स के बजाय लिख लेते हैं हम लोग एक्स जेड प्लस ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 4 वाई जेड, देन ओमेगा क्यू स्केयर विद ओमेगा क्यू जेड 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 स्केयर। तो ये अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर और यहां से एक्स स्केयर एक ले लें, वाई स्केयर दूसरा और जेड स्केयर तीसरा। इन तीनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। मैंने अलग कर दिया, मार्क भी कर दे दो। ये चीजें हम लोगों ने सेपरेट कर ली है, 1 2 3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बच गया ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर। इन तीनों को भी अलग कर लेते हैं हम लोग। प्लस ये देखिए मैं इनको डिफरेंटली मार्क कर देता हूं, ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर। तो ये बच गया हमारे पास ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड। ये भी हमारे पास हो गए। अब हमारे पास बच गया जी प्लस खाली ओमेगा एक्स जेड प्लस आ गया जी हमारे पास ओमेगा एक्स वाई प्लस ये दो हो गई और एक हमारे पास और हो गई ये ओमेगा 4 वाई जेड। ये हमारे पास आ गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा लें जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब
इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसको मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ओमेगा वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई जेड एक्स जेड प्लस ओमेगा कॉमन ले लें यहां से और तरतीब से लिख लें एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड। तो इन दोनों में से भी ये वैल्यू कॉमन निकल आएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस एक्स वाई जेड एक्स जेड और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ये दोनों हम लोगों ने ये वैल्यू दोनों में सेम थी तो हमने कॉमन निकाल कर ये हमने इस तरह लिख लिया इसको। अब हमारे पास आ गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 बन जाएगा, तो मैं उसके अब यहां पर लगाता हूं माइनस एक्स वाई जेड एक्स जेड। तो ये हमारे पास अब ये बन चुका है वही क्यूब का जो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर थोड़ी जगह शॉर्ट हो गई है, मैं यहीं पे लिख देता हूं बस साबित हुआ। ओके जी, हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है क्योंकि इसका मैं आपको इस तरह का एक और पार्ट भी कराऊंगा। के की कीमत मालूम कीजिए अगर मुसावात के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो। तो ये थोड़ा सा जब मैं जैसे सॉल्व करूंगा तो आपको साथ में समझाऊंगा। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास बन गई ए की वैल्यू, ये हमारे पास बन गई बी की वैल्यू और ये हमारे पास सी की वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 4k, बी इक्वल्स टू 3k, सी इज इक्वल टू -8। तो यहां पर मैं लिखता हूं, अब हम लेंगे कि रूट्स का मजमुआ। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, रूट्स का मजमुआ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा मैंने ले लिया है सम ऑफ द रूट्स। तो यहां पर ऊपर हम लोग लिख लेते हैं फर्ज करें
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा बीटा मुसावात के रूट्स हैं। तो यहाँ पे हल भी थोड़ा सा कर लें, ये हमारा हल ही है। अब सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होगा? हमें पता है कि सम जो होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि ये -3k डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई ए 4k। तो अगर आप दो इक्वल से परेशान है तो इसको इक्वल टू एस इधर कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रूट्स का मुझे वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ से हमारे पास के से के कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया जी -3/4। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया जी रूट्स का हासिल ज़रब। तो नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम लोग, जगह कम हो जाती है। रूट्स का हासिल ज़रब, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? ई से। और ये हमारे पास होता है अल्फा बीटा। रूट्स हमने अल्फा बीटा ले लिए, तो ये इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा आ गया इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हम लोगों ने ली हुई है, मतलब इस इक्वेशन में है -8 और ए की वैल्यू है 4k। तो ये हमारे पास कैंसल आउट होके हो जाएगा जी 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8। तो ये बन गया हमारे पास -2/k। ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट्स भी हो गए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हो गए। अब हम लिखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। जो हमें सवाल में दिया गया है, ये देखें इधर कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 है। रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 है। अब रूट्स क्या है हमारे पास? हमने ले लिया अल्फा बीटा, तो उसके मुरब्बे क्या बन जाएंगे? अल्फा स्केयर, एक मुरब्बा अल्फा स्केयर हो गया और एक हो गया बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2। ये सवाल में हमें कंडीशन दी गई है। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कुछ इस तरह से बनाना है। अगर हम लोग इस तरह लिख रहे हैं इसको, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। हमने प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपने से ऐड कर लिए। इसका आप देखिए, अभी आपको इसका रिजल्ट पता चलता है कि क्या किया मैंने। यहां से अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर बन गया इस सारे का, -2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं, ये -3/4। तो ये मैं पुट करता हूं यहां पर -3/4 का स्केयर -2। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 ओवर तो ये हमारे पास बन गया जी 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 16 माइनस प्लस 4 ओवर k इज इक्वल टू
2। तो ये हमारे पास हो गया जी 16K आ गया इसका एलसीएम। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, बन गया 9K। 16 4 जार 64 आ गया है। अब हमारे पास बन गया जी 9K प्लस 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 16K, जो हमने इधर निकाला था। 9K प्लस 64, 16 2 जार 32K। इसको मैं K को उस तरफ मूव करा लेता हूँ, तो 64 इज इक्वल टू 32K प्लस 9K उस तरफ जाके होगा जी माइनस 9K। तो 64 इज इक्वल टू 32 माइनस 9 23K। तो यहां से बन गया हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल्स टू K। सीधा करके लिख रहे हैं इसको, K इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 23। तो ये K की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, P की कीमत उसी तरह हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें से बताया रूट्स में एक का फर्क हो। तो हम इसके रूट्स इस तरह फर्ज करेंगे कि उनके दरमियान जो डिफरेंस हो वो एक हो, यानी जैसे 2 और 3 के दरमियान एक का फर्क है, इस तरह का रूट से फर्क है। तो हल करते हैं हम इसका। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग फर्ज करते हैं, फर्ज किया मुसावात के रूट्स अल्फा और अल्फा माइनस 1। देखिए अल्फा और अल्फा माइनस 1 में एक का फर्क है, मुसावात के रूट्स अल्फा और अल्फा माइनस 1 है, ये हमने ले लिया। अब उसी तरह से हम इसका ले लेते हैं रूट्स का मजमुआ। वो हमने ले लिया, अल्फा और अल्फा माइनस 1 है, तो इसका मजमुआ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमारे पास माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -1, माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसे भी साथ ही कर लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1, यहाँ पर आ गया 2 अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 1, ये बन गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। नेक्स्ट आ जाए, ये बन गया हमारे पास 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक आंसर आ चुका है। अब हम आगे लेंगे रूट्स का हासिल ज़रब। वो क्या होता है, अल्फा एक रूट था और एक था अल्फा माइनस 1, ये हुआ किसके इक्वल, c बाई ए। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ये बन गया हमारे पास
अल्फा स्केयर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्केयर। तो मुसावात, इसका बेशक नाम ले लें, इक्वेशन नंबर 1 है ये। मुसावात 1 से अल्फा की कीमत दर्ज करने से अल्फा की वैल्यू पुट कर लें जी। यहाँ पर बन जाएगा 1 स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर। तो 1 स्केयर माइनस ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर। 0 इक्वल्स टू पी स्केयर। तो स्केयर रूट ले लें दोनों साइड पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका भी आप पार्ट 1 लिख लें। पार्ट 2 इसका मैं एक और इसका क्वेश्चन कराऊंगा। अल्फा बीटा मुसावात इसके रूट्स हैं, तो हमने एक और मुसावात बनानी है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 हो। तो इस मुसावात के रूट्स अल्फा बीटा हमें गिवन दे दिए गए हैं। तो हल करते हैं इसका। मुसावात है हमारे पास एक्स स्क्वायर 3x जमा 6। इसमें a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 है। तो सम ऑफ रूट्स का मजमुआ ये क्या होगा, रूट तो हमारे अल्फा बीटा है, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और ये हमारे पास हमेशा रूट्स का मजमुआ -b/a के इक्वल होता है। तो -b माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा बन गया जी 3। अब आ जाएगा रूट्स का हासिल ज़रब। ये क्या होगा, रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है, तो हासिल ज़रब क्या हो गया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, c की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 1, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी 6। और यहां से अब मतलूबा मुसावात के रूट्स टू अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। ये हमने जो मुसावात बनाए उसके रूट्स है। अब उसका सम लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, s मैं लिख लेता हूं, हर दफा वो लिखते हैं 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये हमारे पास बन जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2। तो यहां से हम 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा वहां पर हमने निकाला हुआ है 3, 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं जी रूट्स का हासिल ज़रब, उसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट्स अब हमारे, अब जो मतलूबा मुसावात है उसके 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो चुके हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा को 2 बीटा प्लस 1 से और 1 को भी 2 बीटा प्लस 1 से।
इसको इस पूरे पार्ट से और 1 को भी इस पूरे से, तो ये बन जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो हमारे पास बन गया 4 अल्फा बीटा, एक, ये मैं इसको ब्रैकेट लगा रहा हूं, प्लस 2 आ गया कॉमन, अल्फा प्लस बीटा एक चीज आ गई, प्लस 1। वो थी हमारे पास अल्फा बीटा इज 6, अल्फा प्लस बीटा इज 3, 6 4 are 24 plus 3 2 are 6 plus 1, 24 and 6 30 और 1 31। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 31। तो मतलूबा मुसावात, ये हमारे पास हमें बताया जनरल इसकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आई है 8 प्लस पी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 31 इक्वल्स टू 0। ये हमारी मतलब मुसावात है। ये अब हमारा आ गया जी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने किस तरह किया है, अब वो कह रहे हैं कि वही मुसावात है, उसके जो रूट्स हैं अब अल्फा और बीटा और अल्फा, हमने वो मुसावात बनानी है जिसके ये रूट्स हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 6। तो उसी तरह से रूट्स का मजमुआ अब क्या होगा, रूट्स का मजमुआ ये हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा ओवर बीटा प्लस, सॉरी ये हम लोगों ने अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं करनी, हमें जो गिवन रूट्स है वो अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो -3 बाई ए 1 इज इक्वल टू +3। यहां तक हमने पहले भी किया है। तो ये 6 ओवर 1 हो गया जी हमारे पास 6। तो ये हो गया रूट्स का हास रिजर्व। अब हमारे पास है अब मतलूबा मुसावात के रूट्स कैसे होने चाहिए जी, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा है। तो यहां से हमारे पास आ गया एस सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा बीटा, इसका आ गया एलसीएम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो एस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा हम लोग लिख सकते हैं, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, जब दोबारा कराता हूँ, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो यहां से इस सारे का मैं कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो अब हमारे पास s इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा जो कि है 6।
3 3s are 9 minus 12 divided by 6. S आ गया -3/6. इसको मैं कैंसिल करता हूं. 3 1s are 3 और 3 2s are 6. तो S आ गया -1/2. अब हम लोग इसका P फाइंड आउट करते हैं. P का मतलब है प्रोडक्ट. रूट्स है हमारे अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा ओवर अल्फा. तो ये वैसे ही बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया. तो इसमें P इज इक्वल टू 1 आ गया. तो अब हमारे पास अब मतलूबा मुसावात क्या हो गई. हमारी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने निकाला है जी -1/2 और P है हमारे पास 1. इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2/2 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 2x स्क्वायर प्लस x ये कैंसिल हो गए दोनों. 2 से 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये हमारी मतलूबा मसवात है. स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी पेपर में अक्सर आ जाता है. तो इसमें हमने तरकीबी तकसीम करनी है. ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे होगी. और अदद 2 जो है वो इस मुसावात का रूट है. तो यहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 मुसावात, इसको मैं लिख लेता हूं एक्स क्यूब. अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, मैं अपने से लिख रहा हूं प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 48 इक्वल्स टू 0. क्योंकि मुसावात 2 इसका रूट है. अब तरकीबी तकसीम से, इसमें तरकीबी तकसीम इस तरह से होती है. इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं हम लोगों ने. इसका कोफिशिएंट है 1, आगे है इसका कोफिशिएंट 0, उसके बाद है -28, उसके बाद है 48. तो यहां से हम लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और हमें हमारा रूट है 2. तो जो पहली वैल्यू होती है ना इसको हमने सीधा ही ड्रॉप कर लेना है एज इट इज 1. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड 1 2, यहां पर लिख लिया 2. इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2. फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2s are 4, 4 यहां पर हमने लिख दिया. 28 माइनस 4 -28 प्लस 4 ये बन गया -24. -24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -48. तो यहां से हमारे पास बच गया 0. तो ये इस बात की निशानी है कि जो हमने की है तरकीबी तकसीम, इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है. और इसलिए कि 2 जो है वो इसका रूट था. अगर रूट है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए
और वो ही है। तो अब कम दर्जे की मुसावात, कम दर्जे की मुसावात क्या हासिल हो गया। अब हमने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर के साथ। पहले वाली टर्म एक्स स्क्वायर है, 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 आ गया है। और यहां से हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर। अब देखें 24 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 24। तो यहां से हमारे पास रूट आ जाएगा 6 4 24 प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। नेक्स्ट टू टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4। तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 6 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। प्लस 6 इधर जाकर हो जाएगा जी माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर जाकर होगा जी प्लस 4। बस x इज इक्वल टू, एक था हमारे पास 2 हमें पहले ही दिया हुआ था, और फिर हमने निकाल लिया माइनस 6 और 4 दी गई मुसावात के रूट्स हैं। तो ये होगी हमारी तरकीबी तकसीम। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 2 के। यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हैं। यूनिट 1 भी हम लोग कर चुके हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना ख्याल रखना है और खूब मेहनत करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।